अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े के बेसन वाले जो हैं सैंडविचेस लेके आए हैं आलू के। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत क्विक बन जाते हैं, इतने मज़े के लगते हैं। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, इतने मज़े के होते हैं ये, और बच्चे भी इवन के इसको लाइक करते हैं। ये देख लें, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। 6 ब्रेड्स के स्लाइसेस ले लिए हैं। बेसन है तकरीबन 1.5 कप के करीब लूंगी मैं, और इसके बाद क्रश चिली है, क्योंकि स्पाइसेस हमने ये मिक्सचर मैं आपको बता चुकी हूँ। यूनिवर्सल आलू मिक्सचर के नाम से मेरी रेसिपी है, ये आप देख लीजिएगा। चुटकी भर बेकिंग सोडा है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं एक टीस्पून ऑलमोस्ट डालूंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रेड के स्लाइसेस काट लेने। ठीक है, इसके जो कॉर्नर्स है उसको पहले हम काट लेंगे इस तरह से। और ये जो कॉर्नर हम काट रहे हैं, कटिंग बिल्कुल आप वेस्ट मत कीजिए, ये भी एक स्नैक बन सकता है। आप चाहें तो अगर बेसन की जो कोटिंग बच जाएगी लास्ट में, आप उसको एज अ फ्राइज, ये देख लें, इसको बेसन में डिप करके फ्राई कर सकते हैं। नहीं तो एक और ऑप्शन इसकी होती है कि आप इसके क्रम्स बना सकते हैं। रमजान में तो यूज हो ही जाते हैं क्रम्स, ठीक है, किसी भी कोटिंग में। चलिए बैटर की तरफ आ जाते हैं। बैटर का आप याद रखें, जितना हमारा फ्लफी सा बैटर होगा, हमारे सैंडविचेस उतने ही क्रंची और अंदर से बहुत सॉफ्ट से बनेंगे। ठीक है, बेसन डाल दिया, इसमें सॉल्ट, थोड़ा बेकिंग सोडा और क्रश चिली चलेगी। ठीक है, अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बीटर इलेक्ट्रिक यूज कर लें या हैंड बीटर यूज कर लें, उसको अच्छे से मिक्स करते जाना है थोड़ा थोड़ा इस तरह से। थोड़ा पानी और डलेगा, बहुत ज्यादा पानी एकदम से नहीं डालना। ये देखें फ्रेंड्स, ये इसकी जो है थिकनेस होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा पतला हो कि जो ब्रेड है वो ऑयल सोक कर ले, अच्छे से उस पर कोट होना चाहिए, और ना बहुत ज्यादा थिक हो के अजीब सी लेयर आ जाए बेसन की। ये देखना, इतनी सही है इसकी थिकनेस। इसको अब हम कर देंगे साइड पर। अब आप सैंडविचेस की तरफ आ जाए। ये देख लो, 1 लेयर रख ली। अच्छा, ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद हो। वेजिटेबल साथ में मशरूम्स ऐड कर दें, ऑलिव्स ऐड कर दें। ठीक है, इसको मैं इस तरह से सैंडविचेस की फिलिंग में रख दूंगी। ठीक है, ये देख लें फिलिंग बच गई। इसको मैं इंशाल्लाह शायद में पराठों में यूज करूंगी। तो इसमें थोड़ा सा रख देंगे। ठीक है, अब इसको हम प्रेस कर देना। ठीक है, इस तरह से 1 बाय 1 प्रेस करेंगे, और इसको आपने इस तरह से अब रख लेना है, और इसकी आपने सेंटर से इसको फिर से फिलिंग के बाद इसके सैंडविचेस बनाना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप मजीद छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी ब्रेड इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर आपकी ब्रेड ज्यादा है तो आप इसको इस एंगल में और भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए सैंडविचेस हमारे रेडी। अब इसको हम फ्राई करते हैं। ऑयल फ्रेंड्स हमारा हो गया ऑलमोस्ट गर्म। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं इसको। ये ऑलमोस्ट जाना है। आपने बहुत ज्यादा इसका हाई टेम्परेचर नहीं करना। जब ये ऊपर आ जाए, देखिए इस तरह से हो जाए, तो इसमें हमारा ऑयल जाना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस तरह से, इस साइड से, इस साइड से, ऐसे और ऐसे। फिर इसको बेसन जो एक्स्ट्रा एक्सेस बेसन है उसको आपने हटा देना। ठीक है, और इस तरह से आपने एहतियात के साथ ऑयल मिलाना। ठीक है, 1 बाय 1 सैंडविचेस जिसमें भी आपके फ्राई पैन में इजीली आ जाए, आप डालकर इसको फ्राई करें। ठीक है, और अगर आपका मिक्सर लास्ट में बच जाए तो बिल्कुल भी उसको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रमजान है, क्विक सी उसमें प्याज काट लें, कुछ भी उसमें आलू के कतले काट लें, और उसको भी साथ में लास्ट में फ्राई कर लें। ठीक है, इस तरह से। इसको आपने नहीं छेड़ना जब तक कि ये एक साइड से थोड़े से हार्ड नहीं हो जाए। वैसे तो 6 सैंडविचेस जो है 1.5 कप में
बन जाएंगे आराम से, आपका बैटर भी नहीं बचेगा। लेकिन इन केस अगर बच जाए तो आप उसको प्याज डाल लें या आलू की कतरियाँ कुछ भी डाल के अपने बच्चों को सर्व कर लें, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। बहुत ज़्यादा थिक देखिए कोटिंग नहीं है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट ही है, ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा। ये फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं सैंडविचेस रेडी। आप इसको इस तरह की किसी छन्नी में रखिएगा ताकि इनका जो क्रंच है वो लूज ना हो। ये देख लें इस तरह। ये हो गया हमारे फर्स्ट 3 सैंडविचेस रेडी। आप लोग जरूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। रमजान में ये रेसिपी जरूर बनाएं, इंशाल्लाह सबको जरूर पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।